त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु भगवान की सच्चाई भी है। संतों के दर्शन, संतों के चरण स्पर्श और संतों की वाणी, ये तीनों ही जीव मात्र के कल्याण करने वाले हैं। दरस परस और मंजन पाना, हरह पाप कह वेद पुराणा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात वेदों ने और पुराणों ने कही है। दरस परस और मंजन पाना, संतों के दर्शन करने से, संतों की स्पर्श करने से और संतों की वाणी सुनने से। मुख्य यहाँ आ जाएगा वाणी। यहाँ दरस और परस ये गौण है, मुख्य वाणी है। संतों की वाणी ही अविद्या और विद्या को समझा देती है। संतों की वाणी में ही वह ताकत है जो यथार्थ बतला देती है कि जिसे आप मैं कहते हो ये आप नहीं हो, और जो आप हो इस नकली देह रूपी मैंने उस सच्चिदानंद रूपी मैं को ढक लिया है। तो इस नकली जो देह है, इस मैंने जो सच्चिदानंद सत्य स्वरूप परमात्मा है उसको ढक दिया है। तो संत की वाणी में ही सामर्थ्य है कि इस देह रूपी मैं को मिथ्या करके जना सकते, क्योंकि ये सत्य नहीं है। इसलिए जिनके जीवन में संतों का दर्शन स्पर्शन और उनकी वाणी का श्रवण, क्योंकि मंजन ये वाणी ही उनका मंजन है। आप देखें राजा परीक्षित महाराज सुखदेव जी महाराज के वचन सुन के ही तो उन्होंने ये बात कही थी कि भगवान अब मृत्यु के समूह का भी मुझे डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि भगवान आपने आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध करा दिया, जो हम अलग अलग देखते थे। क्योंकि जब हम अपने को देह रूप देखते थे तब हम ब्रह्म को अलग देखते थे। वो देह को ही अक्सर लोग आत्मा मान लेते हैं, जबकि देह आत्मा नहीं है। कई लोगों के मुखारबिंद से आपने सुना होगा, वो कहते हैं देह के अंदर आत्मा। तो देह के अंदर तो दूसरा देह सूक्ष्म शरीर है, उसको भी आत्मा करके संबोधित किया जाता है। तो सूक्ष्म शरीर के साथ में जो तादात्म्यता है, तो जो सूक्ष्म शरीर है वो भी तो आत्मा को ढके हुए है। भाई बेस तेजस प्राग, ठीक है ना, स्थूल सूक्ष्म कारण। अब यहाँ स्थूल और जो सूक्ष्म है ये कार्य रूप से है, और तीसरा जो अज्ञान है वो कारण रूप से है। इसलिए मूल अविद्या उसको कहते हैं जो आपके सच्चिदानंद स्वरूप को ढके हुए है। तो मूल अविद्या गई मूल से, आत्म में भासीति भूल से। संत लोगों ने कहा कि जब आप संतों का वाणी का श्रवण करोगे तो ये जो मूल अविद्या है अज्ञान मूल से चली जाएगी, जड़ से ही चली जाएगी। और जब जो चीज़ जड़ से चली जाएगी ना, फिर उसे पनपने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती। एक सपने में
सपना देख के वो जगा और एक जागृत में जगा, दोनों में अंतर है। एक सपने में सपना देख रहा था, सपने में जग गया, अभी वो जगा नहीं, एक सपने से जगा। तो सतगुरु भगवान जो होते हैं वो देह अध्यास को गला करके आपका जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसको जना देते हैं, और ये संतों की महिमा ही है। देखो मैं और भी बता दूं, चूँकि अभी आप सभी को पता है कि 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होना है, इसीलिए ये एक 500 साढ़े 500 साल बाद एक मौका मिला है। तो जैसे भगवान रावण को मार करके अयोध्या आए थे तो सबने दीप जलाए थे, इसी तरह 550 साल के बाद 500 साढ़े 500 साल के बाद आज हमारे भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है उनकी 22 तारीख को स्थापना है। तो हम भी आप सभी से कहेंगे कि अपने घरों पे बिल्कुल प्रतिदिन दीपक जलाएं संक्रांत से, और 22 तारीख तक। और ये दीपक किस लिए जलाए जा रहे हैं? ये मंगल सूचक है, इसलिए बिल्कुल अपनी मंगल कामना हो। क्योंकि आश्रम में भी 22 तारीख को अखंड रामायण बैठेगी सुबह से, और 21 को बैठेगी, और 22 को 11 बजे तक अखंड रामायण पूरी होगी। इसके बाद हवन होगा, इसके बाद जो भक्त लोग हैं जितने उस दिन आएंगे आप सभी भी आमंत्रित हैं। उस दिन भंडारा भी होगा, जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ अयोध्या जी में हो जाएगी, फिर अपन अपने आश्रम में सभी भक्तों के लिए आपको हमने बता दिया है भंडारा होगा, आप सभी लोग आएँ। 21 को रामायण बैठेगी, इसलिए 21 को दिन में रात में 22 तारीख को भंडारा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये बहुत शुभ घड़ी है। चूँकि वहाँ राम की प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या जी में, यदि वही राम हमारे अंतःकरण में प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाए, यदि हम राम कौन हैं? राम सच्चिदानंद दिनेशा। राम कौन है? सच्चिदानंद। तो वो जो सच्चिदानंद राम है तो वो कहाँ प्रतिष्ठित हैं? बोले हृदय में, अंतःकरण में, जो सबको जान रहे हैं, जो सबको प्रकाश रहे हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति सोई। विषय करण सुर जीव समेता। विषय कहिए इंद्रियों के, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। करण कहिए इंद्रियां, और देवता विषय करण सुर, सुर कहिए इंद्रियों के देवता, ये त्रिपुटी बन जाती है। वो जीव समेता जो चिदाभास है, जो इसके साथ में मिला हुआ है, एक आत्म भाव की जो प्राप्ति है, इसको जीव कहते हैं। तो बोले ये सहित है। तो बोले इनमें से कोई राम है? बोले ना, ये तो विषय हो गए, इंद्रियां हो गई, देवता हो गए, जीव हो गया। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। जैसे त्रिपुटी रूप व्यवहार है, त्रिपुटी पूर्ण ना हो तो व्यवहार नहीं चलेगा। जैसे आँख है, आँख का देवता प्रकाश सूर्य है, आँख का विषय जो रूप आदिक है वो है। इनमें से एक ना हो तो वहीं व्यवहार रुक जाएगा, वो जीव के समेत। पर सब कर परम प्रकाशक जोई, जो इंद्रियों को जान रहा, जो इंद्रियों के देवताओं को जान रहा, जो इंद्रियों के विषयों को जान रहा, जो जीव को जान रहा, वो जानने वाला अनादि राम सो आपके अंतःकरण में विराजमान है, जिसमें किसी तरह का कोई विकार नहीं है। ऐसा शुद्ध स्वरूप राम वो आपके हृदय में है। इसीलिए 22 तारीख को बहुत भव्यता के साथ अपने घर पे लाइटिंग करो, जैसे दीपावली पे करते ना, उत्साह मनाना है।
इस 500 साढ़े 500 साल बाद, क्योंकि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। किसी के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं लगा है। और ऐसे जो मर्यादा, क्योंकि उनके पद चिन्हों पर जो चलेगा, कहते ना ये तो राम है। क्यों राम है? क्योंकि राम के पद चिन्हों पर चलने वाला राम है। तो इसलिए उत्साह के साथ, और चूँकि फिर हम बता दें 22 तारीख को अखंड रामायण 21 को बैठेगी, 22 को समाप्ति होगी, यज्ञ हवन होगा, इसके बाद भंडारा भी होगा। अब आज यहीं रहने दें, तो देखते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु भगवान की, शिवो शिवो हम शिवो हम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।